हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी में यूनिट फर्स्ट के बारे में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो होता है जैसे कि कोई भी पेशेंट है इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद हमें होता है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं अलग अलग बीमारियों के, उनके थ्रू कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी इक्विपमेंट है वहाँ जो यूज़ करा था वो स्टेराइल नहीं है या बेडिंग के कारण हो गया या कोई कंटामिनेटेड स्टाफ है उसके कारण हो गया, तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग दैट वाज नॉट प्रेजेंट इंक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है एक्वायर्ड प्रेजेंट, ठीक है, हॉस्पिटल की सेटिंग में ये प्रेजेंट नहीं होता है जैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ये इंक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन में भी ये प्रेजेंट नहीं होता है। दीज इन्फेक्शन आर यूजली एक्सोजनस एंड रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है ये यूजली एक्सोजनस होता है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट ऑफ रिस्क इन द हेल्थ केयर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट रिस्क को हेल्थ केयर में। तो आपको समझ में आ गया होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम इसके कॉजेज़ देखेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं। जैसे रिड्यूस इम्यूनिटी, ठीक है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है उसके कारण भी पेशेंट को कॉज हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ये है पेशेंट विद वीकेंड इम्यून सिस्टम ड्यू टू अंडरलाइनिंग इलनेस और मोर ससेप्टिबल और टू इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे वीकेंड इम्यून सिस्टम के कारण भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन में क्या है, पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन हॉस्पिटल बेडिंग। ठीक है, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल में जैसे हम एडमिशन कराते हैं अपना, कोई भी पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है हॉस्पिटल का, जैसे कोई उसकी हॉस्पिटल का जो बेड है पेशेंट जिस पे उसको एडमिट करा जाता है वो उसका स्टेराइल नहीं है या प्रॉपर्ली उस पे हाइजीन मेंटेन नहीं है, उसके कारण भी हो सकता है। और इक्विपमेंट के कारण हो सकता है, वहाँ का वेंटिलेशन सही नहीं है, एयर वहाँ की सही नहीं है तो उसके कारण भी हो सकता है, या डस्ट वहाँ पे है तो उसके कारण भी हो सकता है। इसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। फूड एंड वाटर कंटामिनेशन अगला हमारा आता है। जैसे हॉस्पिटल में है, जैसे हॉस्पिटल का हम फूड ले रहे हैं, हॉस्पिटल से ही हम वाटर ले रहे हैं, वहाँ की वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है, ठीक है, वाटर सोर्स वहाँ का अच्छा नहीं है, कंटामिनेटेड है, तो उससे भी हमें हो सकता है। फूड भी वहाँ का हाइजीन उसमें प्रॉपर मेंटेन नहीं है, अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके कारण भी हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगला हमारा आता है फोर्थ में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन कॉज्ड बाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैथोजन कैन बी मोर सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैथोजेंस होते हैं उनके कारण भी हो सकता है ये, और ये बहुत मोर सीवियर होता है, ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये थे हमारे सोर्स, जहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला हम बात करेंगे सोर्स ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। जो हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो किस किस सोर्स के थ्रू हमें हो रहा है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल में बोल सकते हैं, जैसे वहाँ पे जो पेशेंट प्रेजेंट होते हैं एडमिट किए हुए होते हैं, जो पेशेंट वहाँ पे एडमिट होते हैं उनके कारण भी हो सकता है, या हॉस्पिटल स्टाफ है उसके कारण भी हो सकता है, जो हमसे मिलने वाले आते हैं हमारे फैमिली के या रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, विजिटर जिसे हम बोलते हैं, उनके थ्रू भी ये हो सकता है। अगला हमारा था ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में जैसे आएगा मेडिकल इक्विपमेंट हो गए हैं, या वेडिंग वगैरह हो गई है, या यूटेंसिल्स वगैरह हो गए, तो इनके कारण भी हो सकता है। प्रॉपर तरीके से ये स्टेराइल नहीं है तो ये भी हमारा एक तरह से सोर्स हो गया। अगला हमारा आता है फूड। फूड में जैसे हम बता ही चुके हैं, अगर प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करके नहीं बनाया जा रहा है, फूड को वहाँ पे मेंटेन नहीं करा जा रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल में जैसे इसीलिए बोलते हैं कि बाहर का जितना भी फूड हो सके पेशेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं देना चाहिए उसे। वाटर हो सकता है, हॉस्पिटल का वाटर सप्लाई है वो सही ना होने के कारण, या उसमें भी हाइजीन मेंटेन ना होने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पेशेंट एडमिट होते हैं, हर कोई वहीं से वाटर वगैरह इंटेक करते हैं, तो हो सकता है उसके कारण भी। अगला हमारा आता है एयर। एयर के कारण भी हो सकता है, जैसे वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं है, जैसे उस वेंटिलेशन जो है जैसे धूप भी नहीं आ रही है, हवा भी नहीं आ रही, तो उसके कारण भी हो सकता है। और डस्ट पार्टिकल्स के कारण भी हो सकता है। तो ये हमारे सोर्स हो गए एक तरह से, जिसमें आ गया पीपल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, फूड हो गया, वाटर एंड एयर हो गया, ठीक है। अब हम कॉमन टाइप्स के
बात करेंगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के कॉमन टाइप क्या होते हैं। नंबर 1 पे आता है वुंड इन्फेक्शन। ये जो वुंड इन्फेक्शन है, जैसे हमारे ये जो होता है पोस्ट सर्जरी के थ्रू अकर होता है, ठीक है? हम पोस्ट सर्जरी कर रहे हैं तो उसके कारण उस टाइम ये अकर होगा। पैथोजेंस वेरी बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? जो हमारे पैथोजेंस होते हैं इसमें वो वेरी करते हैं टाइमिंग ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? कि इन्फेक्शन की टाइमिंग क्या है उसके ऊपर वो वेरी करते हैं। तो ऐसा इसमें हम देख सकते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट आता है दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं यूटीआई, ठीक है? ये ऑफ्टन लिंक्ड बाय कैथेटराइजेशन, ठीक है? जैसे हम किसी भी पेशेंट को कैथेटर मतलब उसको या कैथेटराइजेशन दे रहे हैं, ठीक है? उसको कैथेटर लगा रहे हैं, तो अगर मतलब हमारा उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो लगा है, ठीक है? तो उसके कारण भी हो सकता है, या उसमें कोई लीकेज वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या उसमें प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा गया हाइजीन, तो उसके कारण भी हो सकता है। और हमारा इसमें आता है यूटीआई में जैसे कॉमन पैथोजन हो गया है, जैसे ई कोलाई हो गया, प्रोटियस, इसके कारण भी हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक टाइप है इसमें। तो यहीं पे हमारा अगला टाइप आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये कॉमन होता है इन पेशेंट विद द कार्डियोपल्मोनरी इशू। जिन पेशेंट्स में कार्डियोपल्मोनरी इशू होता है उन पेशेंट्स में कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है? या जो वेंटिलेशन पे होते हैं उनमें, उन पेशेंट्स में भी ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके जो कॉमन पैथोजेंस हैं वो स्टेफाइलोकोकस आयूरस के कारण भी हो सकता है, और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के कारण भी ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर पे बैक्टीरिसीमिया या सेप्टिसीमिया। बैक्टीरिसीमिया एंड सेप्टिसीमिया। बैक्टीरिसीमिया एंड सेप्टिसीमिया क्या होता है? ऑफ्टन रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड इंट्रावेनस, ठीक है? इन्फेक्टेड इंट्रावेनस के कारण, जैसे कोई भी निडल है या कोई भी इंजेक्शन वो किसी और को भी, एक पेशेंट है उसको भी लगा दिया, फिर वही हमने दूसरे पेशेंट को लगा दिया, तो उसके कारण हो सकता है। कि कैनुला है, वही हमने दूसरे पेशेंट को लगा दिया, वही हमने अगले नेक्स्ट पेशेंट को लगा दिया, उसके कारण ऐसा हो सकता है। या सर्जिकल इंसिजन जो होते हैं कट डाउन्स, उनके कारण भी हो सकता है ये। इसमें जो कॉमन पैथोजेंस होते हैं उसमें ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आता है और स्टेफाइलो एपिडर्मिस आता है। तो ये तो था हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में या नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें।